गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धाम निरंकारी साध संगत जी, दास आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी रख रहा है। आशा है प्रवान कीजिएगा। साध संगत जी, आज का कहानी का टॉपिक है झूठ का जाल। साध संगत जी, झूठ का जाल। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धाम निरंकारी सत्संग जी, नदी किनारे के सुंदर वन में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। सुख दुख में ये सब एक दूसरे के काम आते थे। उसमें कालू कौवा बहुत दुष्ट और चालबाज था। वह सभी जानवरों की चापलूसी करके अपना काम चला लेता था। इससे भी बुरी आदत उसकी थी कि वह झूठ बहुत बोलता था। सत्संग जी, हरियल तोता, लंबू जिराफ और जंगल के सब जानवर कालू को समझते कि झूठे और चापलूस प्राणी का समाज में मान सम्मान नहीं होता। फिर ऐसी आदत कभी कभी स्वयं के लिए भी मुसीबत का कारण बन जाती है। लेकिन कालू किसी की बात की ओर ध्यान नहीं देता था। सत्संग जी, एक बार जंगल में साक्षरता अभियान छिड़ा। जंगल के सब जानवरों में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंबू जिराफ, चिप्पू खरगोश, मोटू भोलू और फुदकू बंदर ने घूम घूम कर जंगल के सब जानवरों को पूरी रुचि से पढ़ाया। जानवरों की पढ़ाई का महत्व समझाया। वन में कालू कौवा ही एकमात्र ऐसा प्राणी बचा जिसने पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं सीखा। जंगल के जानवरों की मेहनत का ही परिणाम था कि वह जंगल के राजा शेर ने सुंदर वन को संपूर्ण साक्षर वन का खिताब दिया। एक दिन हरियल तोता और लंबू जिराफ ने कालू से कहा, भैया तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। कालू का मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल न था। वह चुप रहा। सुंदर वन का कोई न कोई जानवर कालू को हर कदम पढ़ना लिखना सीखने को कहता रहता। अब उसको सबका बार बार कहना बुरा लगने लगा था। सत्संग जी, उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस वन में नहीं रहेगा, उड़कर दूर किसी दूसरे वन में जा बसेगा। अगले दिन कालू जंगल में कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका घोंसला खाली पड़ा था। घोंसला छोड़कर कालू उड़ गया था। उड़ते उड़ते वह दूर श्रीवन में जा पहुंचा। वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। सत्संग जी, उस पेड़ पर मोनू कबूतर, गुलगुल गिलहरी और फिसी चिड़िया बैठी थी। कालू को देखकर मोनू कबूतर बोला, तुम कहाँ से आए हो भैया?
क्या रास्ता भटक गए हो? मैं सुंदर वन से आया हूँ, कालू बोला। हमारे वन के सभी प्राणी पढ़ना लिखना सीख गए हैं। मैंने ही तो सुंदर वन के प्राणियों को साक्षर किया है। अपनी आदत के मुताबिक कालू ने झूठ बोला। सासंग जी, यह सुनकर पेड़ पर बैठे सभी जानवर बहुत खुश हुए। वे कालू को जंगल के राजा शेर सिंह जी के पास ले गए। उन्होंने कालू और संपूर्ण सुंदर वन के बारे में महाराज शेर को बताया। सासंग जी, क्या तुम श्री वन के प्राणियों को भी पढ़ना लिखना सिखाओगे? महाराज शेर सिंह ने कालू से कहा। तुम्हारे रहने या भोजन का बंदोबस्त राजकोष की ओर से करा दिया जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज शेर सिंह ने कालू को श्री वन के अनपढ़ प्राणियों को साक्षरता के लिए नियुक्त कर दिया। कालू को कुछ आता जाता तो था नहीं। शीघ्र ही उसकी पोल खुल गई। उसकी शिकायत हुई। उसे शेर सिंह के दरबार में उपस्थित होना पड़ा। राजा ने उसे झूठ बोलकर धोखा देने के आरोप में मृत्युदंड सुनाया। जंगल के सभी जानवर कालू के मृत्युदंड को सासंग जी देखने एकत्रित थे। महाराज शेर सिंह का इशारा पाते ही भालू मंत्री कालू की गर्दन मरोड़ने उठा ही था कि वह एक जोरदार उड़ान भरकर आकाश में खो गया। कालू पुनः अपने सुंदर वन में आ पहुंचा। उसे देखकर सभी जानवरों को बड़ी खुशी हुई। कालू बोला, भैया, तुम जो मुझे झूठ न बोलने की सीख देते थे वह ठीक थी। आज मैं अपने ही झूठ के जाल में फंस गया। बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर भाग आया हूँ। यह कहकर कालू कौवा ने सारा वृतांत कह सुनाया। कालू की बात जब खत्म हुई तो सब जानवरों ने देखा कालू की आंखों में सच की चमक उभर आई थी। चाचा, आज से आप मुझे पढ़ाओगे? कालू ने लंबू जिराफ से कहा। सब जानवर बेहद खुश थे, बेहद खुश थे। सासंग जी, ये था कहानी का टॉपिक, झूठ का जाल। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार।